नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ बनाए रखना होता है। चुनावी हार का दर्द कुछ समय बाद कम हो जाता है, लेकिन जब अपने ही लोग भरोसा खोने लगे तो संकट गहरा हो जाता है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा तृणमूल कांग्रेस के भीतर की हलचल की हो रही है, क्योंकि टीएमसी पूरी तरह से टूट चुकी है। विधायकों के बाद सांसदों ने भी ममता से दूरी बना ली है। 20 से ज्यादा सांसदों का अलग गुट बन चुका है। इतना ही नहीं, बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। ममता की टीएमसी पूरी तरह से टूट गई है। साथ ही एक खबर ऐसी आई है जो ममता के लिए सबसे बड़ा झटका है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को जांच करने की पूरी छूट देने का बड़ा फैसला किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल की फल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रहे जहांगीर खान को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ममता की पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, कैसे शुभेंदु एक्शन में है, आज इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सहयोगी राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बागी सांसदों ने तो स्पीकर को चिट्ठी लिखकर साफ ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए का समर्थन करेंगे। कैसे ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है और आगे क्या समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों को हमने देखा है चुनाव हारते हुए। अभी जस्ट सी द डिफरेंस। स्टालिन हारे, हार के बाद कहीं हमने सुना कि स्टालिन या उसके बेटे उदयनिधि के ऊपर कोई अंडे मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है। एक तस्वीर आई थी, वो किसी पब्लिक फंक्शन में जा रहे हैं और सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कोई ठीक है भाई? चुनाव हारे पटनायक साहब भी, वो कहीं पब्लिक में नजर आते हैं। पार्टी को भी बीजेपी ने तोड़ दिया, लेकिन आमना सामना होता है, बीजेपी वाले साष्टांग हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ऐसा क्या आपने किया कि आपके लोग ही आपको छोड़ के जा रहे हैं? हमने 2 दिन पहले आपको एक तस्वीर के बारे में बताया था कि ये कालीबाड़ी के अंदर ही, जहां पे इनका घर है, वहां पे वो एक मंदिर में गई, वो वेट कर रही हैं कि उधर से लोग आना बंद हो तो वो अंदर जाए। कोई उनके लिए रास्ता देने को तैयार नहीं है कि सब सामने से गुजर रहे हैं। और एक व्यक्ति ने भी, एक महिला ने भी उसको प्रणाम किया हो तो शी हैज लॉस्ट इट। रही बात सांसदों की, तो कैपिटल टीवी पिछले 1 सप्ताह से इस बात को कह रहा था कि अंदर खाने से हम लोगों को यह खबर मिल रही थी कि पार्टी टूटने वाली है, पार्टी टूटेगी, पार्टी का कोई उनके साथ रहना नहीं चाहता। द ओनली रीजन इज कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो जन भावना है, लोगों को लग रहा है कि कोई मुक्ति मिल गई है राक्षसों से, दानवों से। ये दानव की तरह चला रहे थे सरकार, और अंदर से जो है वो आक्रोश जो था, जो बंद पड़ा हुआ था, इन लोगों ने पहले 95% वोटिंग करके और उसके बाद इसकी हार के बाद से ये सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि उनका दिलो दिमाग जो है वो आजाद हो गया है। तो ये तो पार्टी के हर लोगों को समझ में आ रहा है। तो चाहे पार्षद हो कि विधायक हो या फिर सांसद हो, जो कुछ 4-5 लोग बचे हुए हैं वो सब भी आ जाएंगे। तो ममता बनर्जी की इनिंग, राजनीतिक इनिंग जो है वो खत्म हो गई है। ये कहना बड़ा आसान है कि भाई अभी ममता को अंडर एस्टिमेट मत करो, जमीन से जुड़ी हुई है, कार्यकर्ता। भाई कार्यकर्ता ही नहीं बचे आपके। ये दंभ और अहंकार डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक होता है। जिस नेता को यह अहंकार हो जाए कि वो इनविंसिबल है, उसका अंत बिल्कुल इसी तरीके से होता है। लेकिन पार्षद भी गए, विधायक भी गए, अब तो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही जगहों से सांसद भी ममता का साथ छोड़ चुके हैं। अब ममता बनर्जी अपनी राजनीति कैसे करेंगी? उनका करियर अब क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या संन्यास लेने का वक्त आ गया है? लेकिन संन्यास लेने का वक्त तो खैर आ ही गया उनका, इतनी बुरी हार के बाद जो उनकी स्थिति हो गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप देख रही हैं विधायक, पार्षद, सांसद, ये तो जाने के लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें टेक्निकलिटी है। ये तो गनीमत समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस से हम किसी को नहीं लेंगे।
अगर ये नहीं किया होता ना तो आप देखते हैं जितने भी इनके कैडर लेवल के लोग हैं ना वो सब भाग के उधर चले जाते। इस तरह की मायूसी उन लोगों के मन में और इस तरह की निराशा है जो ममता बनर्जी को लेकर के पश्चिम बंगाल में। मुझे एक बात याद आती है, ये रीताव्रत बनर्जी के साथ जो संदीपन साहा हैं जिनको एक्सपेल किया था, उन्होंने एक बात कही, देखिए कैसे आदमी नजर से गिरता है। एक तो आप चुनाव इतनी बुरी तरह से हारी, उसने कहा कि चुनाव हारने के बाद बैठक बुलाई गई विधायकों की और उनसे कहा गया, अभिषेक बनर्जी आते हैं, कहा गया स्टैंडिंग ओवेशन दो, इसको क्लैपिंग करो। और संदीपन साहा ने जो बात कही बड़ी टच करने वाली है, कहा कि हम लोग तब से राजनीति कर रहे हैं जब ये अभिषेक बनर्जी स्कूल में जाता होगा या तो जन्म हुआ भी नहीं, ऐसे भी लोग इतने सीनियर लोग हैं और इतने बुरे परफॉर्मेंस के बाद एक राजा महाराजा की तरह वो आते हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ओवेशन दो, क्लैपिंग करो। मतलब ये तो बेइज्जती है ना। आप अपने लोगों की जो लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप एक ऐसे लड़के को स्टैंडिंग ओवेशन देने की बात कह रहे हैं जो कि इतनी बुरी पराजय का एक तरह से मेन कैरेक्टर है, उसकी वजह से इतनी बड़ी पराजय हुई है, लेकिन आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। आप खुल के वंशवाद कर रही हैं और आप अपने सीनियर लीडर्स को ये कह रही हैं कि इसके लिए उठ करके स्टैंडिंग ओवेशन दो, इसके लिए ताली बजाओ। तो ये दिखाता है कि ममता बनर्जी किस तरह की तानाशाह बन गई थी, किसी की कुछ नहीं सुनना है। देखिए यही होता है, तानाशाह जब कोई लीडर बनता है तो जनता से पूरी तरह से कट जाता है। अब ये खबर आ रही है ना कि कट मनी ले रहा था, पैसा ले रहा था, तो भाई आपके पास ये खबर नहीं पहुंच रही थी, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं थी क्या? खबर नहीं पहुंच रही है ऐसा नहीं हो रहा होगा, इन्होंने जानबूझ के नजरअंदाज किया। होता क्या है, अब मैं फिर से एक बार एनालिसिस लाता हूं, बिहार में यही हुआ था जब साधु यादव और सुभाष यादव जो गुंडागर्दी कर रहे थे, तो क्या लालू यादव को मालूम नहीं था? सब कुछ मालूम था। उनको लगा कि शायद सत्ता में टिके रहने का यही फॉर्मूला है, ये साधु सुभाष हमको हमेशा सत्ता में टिकाए रखेंगे, इसलिए उन्होंने आंख बंद कर लिया। उसी तरह से ममता बनर्जी के पास ये सारी खबरें पहुंचती थी, उन्होंने आंख बंद कर लिया कि चलो यार जो कर रहा है करने दो, चुनाव के वक्त तो यही काम आता है ना। तो आप तो इन लोगों का मन बढ़ाते गए, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? जनता की नजर में आप गिर गई। और इतना ही नहीं, आगे चल करके जिस तरह से आपने अभिषेक को थोपने की कोशिश की, अपने ही नेताओं की नजर में आप गिर गई। और आज स्थिति यह है कि कोई, अभी जो खबर आई कि भाई कोई उनको दीदी भी नहीं कह रहा है, अब ममता कह रहा है। अब सोचिए इससे ज्यादा किसी का अपमान और क्या होगा? कल तक जो लोग आपके सामने नजर झुका के खड़ा रहते थे, दीदी दीदी कहते थे, अब वो ममता कह रहे हैं। मतलब आप लोगों की नजर में गिर गई हैं, तो एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन अब आंख खोल के भी फायदा नहीं है, क्योंकि ममता के आंखों के सामने से जो भी था वो सब कुछ खो चुका है। जहांगीर खान की गिरफ्तारी हुई है, जो एक्शन एक के बाद एक अभिषेक बनर्जी के करीबी या टीएमसी के नेताओं के खिलाफ हो रहा है, वो भी तो एक बहुत बड़ा झटका है ममता के लिए। देखिए, आपने एक्शन की बात की, मैं कुछ न्यूज देख रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत भद्र आदमी थे, वो वामपंथी थे। कोई मैं वामपंथी विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, बट ही वॉज ए वेरी सोबर मैन, बुद्धदेव भट्टाचार्य। उनकी पत्नी का इंटरव्यू आया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, दे आर डूइंग कमेंडेबल जॉब। मतलब वैचारिक, भाई टीएमसी वैचारिक प्रॉब्लम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक जो है अपोनेंट टीएमसी नहीं है, वामपंथी है। और सबसे बड़ी लीडर की पत्नी ये कह रही है कि दे आर डूइंग कमेंडेबल जॉब। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज तक शुभेंदु अधिकारी से कभी मिली नहीं हूं, कभी हमारा आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, इट इज अनइमेजिनेबल। और इसमें सारे लोगों को इस सरकार का समर्थन करना चाहिए कि आपने जो वादे किए और जिस स्पीड से आप कर रहे हो, यही तो बंगाल की जनता चाह रही थी। ये दिस इज कमिंग फ्रॉम हुम? आपके सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल अपोनेंट के धर्मपत्नी से। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये शी इज नॉट टॉकिंग लाइक अ पॉलिटिशियन, वो अपनी दिल की बात बता रही है और यही पूरा बंगाल कह रहा है। ये डिफरेंस है। कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि मौसम बदल रहा है, अभी तो और मौसम बदलना बाकी है। देखिए, मौसम बदलने का सीबीआई को कहा है खुली छूट, जितने पुराने केसेस है। और क्यों कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि ये जो दरवाजा हमने बंद कर लिया है कि टीएमसी वालों को हम अंदर नहीं घुसने देंगे, इट इज टू मेक देम अकाउंटेबल। अदरवाइज अगर आपने दरवाजा खोल दिया होता तो मालूम चलता कि पर वही टीएमसी के गुंडे सब जो है आ गए बीजेपी में, और फिर तो वही चीज जो है
थोड़ा देर लगता, थोड़ा टाइम लगता, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि नहीं, पहले तो हिसाब किताब होगा। तो देखिए, कोई साड़ी के अंदर छिपा हुआ मिलता है, और ये बताइए वो मिला वहाँ नेपाल भाग रहा था, है झुकेगा नहीं, पुष्पा बन के घूम रहा था, इतरा रहा था। और मुझे तो खबर आई है कि बहुत उसकी जो है अच्छे से जो है वो थोड़ा नखड़े वगैरह कर रहा था, पुलिस ने अच्छा खासा शरीर का तापमान उसका जो है टेम्परेचर भी बढ़ाया है। तो सीबीआई को भी छोड़ देना, तमाम एक्शन लेना, और सबसे बड़ी चीज़ कि पुराने केसेस को ये लोग खोल रहे हैं। 2021 में चुनाव के बाद जो टीएमसी ने हिंसा भड़काई, उन सब केसेस को भी खोला जा रहा है। तमाम भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं उन सब को खोला जा रहा है। तो ये एक्शन जो है वो आपने सही कहा कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, अभी और एक्शन होगा। तो यही बदलाव तो बंगाल की जनता चाह रही है। और ये एक्शन हो रहा है वो टीएमसी के लिए तो किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जिस फॉर्म में शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, आगे वो और मौसम बदलने की बात कर रहे हैं, किस रफ्तार से सरकार फिलहाल काम कर रही है। देखिए, ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि अब उनका पाला पड़ गया शुभेंदु अधिकारी से। अब ये कौन है शुभेंदु अधिकारी? देखिए, वो कहते हैं ना कि घर का अपना कोई आदमी हो, अगर आपके खिलाफ हो जाए तो आपकी बैंड बजा देगा। अभी आप देखिए कि ये सब कुछ जो चल रहा है, दिल्ली में जो सांसद हैं उनकी बैठक हो रही है, भूपेंद्र यादव के यहाँ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और वहाँ हैं कौन? वहाँ शुभेंदु अधिकारी भी हैं। तो ये पार्टी को तोड़ने में आपको लग रहा है ये इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी एक एक लोग को जानते हैं ना, वो चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको जानते हैं। समस्या है कि इन लोगों ने जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को अपमानित किया था, और फिर वजह वही थे अभिषेक बनर्जी, क्योंकि उनकी पोजीशन वहां नंबर 2 की थी। अभिषेक बनर्जी को जब थोपना शुरू किया, शुभेंदु अधिकारी वहां से चले गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब ममता बनर्जी का हर राज शुभेंदु अधिकारी जानते हैं, सारे लोगों को वो जानते हैं, और किसको कैसे तोड़ना है ये भी उनको मालूम है। तो शुभेंदु अधिकारी ने जब कहा है कि मौसम बदल रहा है, तो उसका मैसेज बड़ा स्पष्ट है। और जो सीबीआई वाली बात है, देखिए जितनी भी यहाँ की राज्य सरकार है, एक जनरल कंसेंट होता है, उसको रोक दिया था इन लोगों ने। तो ममता बनर्जी ने उस वक्त रोका ताकि हमारे भ्रष्टाचार पे पर्दा पड़ा रहे, वो सीबीआई आकर के जांच न करे। तो ये तो बहुत बढ़िया किया शुभेंदु अधिकारी ने। इसके बाद तो सीबीआई का रास्ता खुल गया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ममता बनर्जी के कार्यकाल में जो भी इस तरह की चीजें हुई हैं, भ्रष्टाचार की जो चीजें हुई हैं, उन सबों का हिसाब किताब किया जाएगा। और चूंकि वो बहुत कुछ जानते हैं, उनके लोगों को जानते हैं, उनकी मंशा को जानते हैं, तो आप मान के चलिए कि आने वाला समय ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी को बंगाल के बाद अब दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद शुकेंदु शेखर राय ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। कई और सांसदों का इस्तीफा भी तैयार है, सांसदों का अलग गुट बन चुका है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी का ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो चुका है, जो ममता के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।